कृष्णानगर में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार बारिश से लोगों के घर भी टूटने लगे थे। वहीं गांव में भी अंधेरा पसरा हुआ था। लाइट थी कि कभी भी चली जाती थी। उधर शांता देवी का घर भी काफी बुरी हालत में था। उसके बेटे बहू अपनी माँ से इस बारे में बात कर रहे थे। शांता देवी की बड़ी बहू कहती है, अरे माँ जी, घर की हालत देखिए, चारों तरफ से पानी टपक रहा है। एक बार भी पानी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से सुनील देवर जी और देवरानी भी यहाँ पे बिना कुछ किए रहते हैं। रात को तभी लाइट चली जाती है। सभी अंधेरे में बैठे रहते हैं। बारिश का पानी पूरे कमरे में भर चुका था। सभी एक एक कोने में बैठे हुए थे। शांता देवी अपनी छोटी बहू के साथ बैठी थी। वहीं उसकी बड़ी बहू तो चिल्ला रही थी कि कैसा घर है जहां 1 मिनट के लिए भी पानी नहीं रुक रहा। काफी इंतजार के बाद जब बारिश थमी तो सभी छत पर जाके लेट गए, क्योंकि बिजली भी चली गई थी। तो अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बादल लगातार गरज रहे थे। सुनैना अपने पति से कहती है, अरे आज क्या हो गया है, बारिश का नाम नहीं ले रही है और यहाँ इतना अंधेरा है, लाइट भी चली गई है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, घर में भी पानी टपक रहा है। तुम लोग बस आपस में ही बातें करते रहो। यहाँ पे इतना अंधेरा है, ना बिजली का कोई बिल भरता है, ना कोई कुछ करता है। अब छत पे सो चुपचाप, शोर मत मचाओ। उधर से उसकी जेठानी बोलती है और सभी कहते हैं, ठीक है, अंधेरे में ही सो जाओ, अब क्या कर सकते हैं। सब वहीं अंधेरे में ही सो गए। सुनैना रात भर यूं जगी रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बातें कर रही थी कि कैसे भी ये रात कटे और घर का टपकना भी बंद हो। बारिश ने बुरी तरह परेशान कर दिया। अगले दिन मौसम बहुत सुहाना था। चारों तरफ धुंध थी। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन शांता देवी का घर लगातार टपके जा रहा था। चारों तरफ से घर की छतों में दरारें आ रही थी। जेठानी आती है और कहती है, तुम लोग बस घर में बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। तुम्हारा पति कहता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। देखो छत कितना टपक रहा है, हम क्या क्या करें, इस घर को भी संभाले और ये छत की भी रिपेयरिंग कराएं। अरे जेठानी जी, मैं भी तो सारा दिन काम करती हूँ। आप मुझे कह रही हैं उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो क्या हुआ, लग जाएगी। शांता देवी भी कहती है, अरे अब इतनी बरसात में तुम लोग मत झगड़ो। तब उसकी जेठानी कहती है, बस बहुत हुआ, अब इस घर में तुम लोग नहीं रहोगे, हम रिपेयर कराएंगे तो सिर्फ हम ही रहेंगे, तुम लोग अपना ठिकाना देखो। उसकी देवरानी उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जेठानी बिल्कुल भी नहीं मानती है। मेरे पति इतनी मेहनत कर तो रहे हैं, अब उनकी नौकरी नहीं लग रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी घर का सारा काम तो मैं अपनी देवरानी को सुनाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक। उसकी सास भी कहती है कि बेटा अब बहसबाजी मत करो और अपना काम करो। तो उसकी जेठानी कहती है, कोई काम नहीं करना, अब तुम अपना रास्ता देखो और हम अपना रास्ता देखेंगे। उसकी जेठानी ने भरी बारिश में अपने देवर और देवरानी को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भटकते हुए एक टूटी फूटी झोपड़ी में आते हैं, जहां सुनैना बोलती है, देखिए हमें कितनी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। अब आपकी नौकरी नहीं लगी तो इसमें हमारी क्या गलती है, कुछ दिनों में तो लग ही जाती, अब हम इस टूटे घर में रहेंगे। सुनैना तुम चिंता मत करो, मेरी नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी। अभी मुझे फोन भी आया था कि आपकी नौकरी के लिए हमने आगे बात की है। अब जल्दी से नौकरी लगे तो कोई बात हो। कुछ दिनों बाद सुनैना घर के आंगन की सफाई कर रही थी। तभी पीछे से रवि आता है और चिल्लाकर कहता है, अरे सुनैना सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी सुनो। सुनैना चौंक कर पीछे देखती है और कहती है, अरे क्या हुआ, इतने तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आंगन की सफाई कर रही हूँ।
अरे सुनैना, सफाई छोड़ो और अंदर चलो, तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। अब हमारे भाग खुलने वाले हैं। सुनैना बहुत चौंक जाती है। वो अपने इस टूटे घर के अंदर आती है। तब रवि कहता है, अरे बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। सुनैना कहती है, अरे कब से यही कह रहे हो, अब बताओगे भी, क्या बात है? हमें अभी पूरे घर की सफाई करनी है। ये घर बहुत टूटा हुआ है, यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। अरे अब इस टूटे घर की सफाई छोड़ो, तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है। सुनैना ये सुनते ही नाचने लगती है। तब रवि कहता है, अरे अब हमारे भाग खुलने वाले हैं। मेरी नौकरी लग गई है और हमें एक घर भी मिला है जो कि सरकारी घर है। अगले ही दिन रवि और सुनैना उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब सुनैना वो घर देखती है तो खुशी से झूम उठती है और कहती है, अरे ये घर कितना सुंदर है। रवि कहता है, हाँ मेरी नौकरी लगी है, साथ में हमें ये घर भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। सुनैना कहती है, हाँ बेशक से हमें चीजें देर से मिली, लेकिन ये बहुत अच्छा है। यह कहकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर देखते ही कहते हैं, ये कितना सुंदर घर है। पुराना घर हमारा कितना बुरा था, जहाँ सब कुछ टूटी हुई चीजें थी, चारों तरफ से पानी आता था, और लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सुनैना, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अरे अगर ऐसा है तो क्यों ना हम माँ जी को यहाँ ले आए, जाने वहाँ वो कैसे रहती होंगी। वहाँ पे पूरा घर टूटा हुआ है, बरसात में पूरा घर पानी से भर जाता है। रवि को सुनैना की बात सही लगती है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि सुनैना कहती है, चलिए बाहर चलकर देखते हैं कौन है। बाहर आकर देखते हैं कि उनकी जेठानी और बड़ा भाई दोनों बाहर खड़े हैं, जहां उसकी जेठानी लगातार रोए जा रही थी। तब उसका बड़ा भाई कहता है, मुझे माफ कर दो रवि, मैंने तुम्हें इतनी बरसात में घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारा पूरा घर टूट चुका है, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ को भी मैं मंदिर में बिठा के आया हूँ। तब उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी से कहता है, तुम भी माफी मांगो, सब तुम्हारी गलती है। तब उसकी जेठानी कहती है, रवि भाई मुझे माफ कर दो, सुनैना बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी भरी बरसात में घर से बाहर निकाल दिया था। अब हमारे पास ही कोई घर नहीं है। तब रवि कहता है, कोई बात नहीं भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे एक नया घर मिला है, मेरी नौकरी लग चुकी है जो कि सरकारी है, और सरकारी घर मिला है जो कि बहुत सुरक्षित है, जो कि हमें बरसात धूप सब चीजों से बचाएगा। ये कहकर सभी घर की तरफ चल पड़ते हैं। जब उसकी जेठानी घर को देखती है तो बहुत रोती है और कहती है, तुम्हारा घर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और तुमने मुझे यहाँ रहने दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब सुनैना कहती है, अरे दीदी ये एहसान की बात नहीं है, ये आपका ही घर है। आप यहाँ पे तब तक रह सकती हैं जब तक आपका मन करे। ये सारी बातें सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं। तब उसका बड़ा भाई कहता है, मैं आज जाकर माता जी को भी ले आता हूँ, फिर हम लोग यहाँ साथ में रहेंगे। सभी बहुत खुश होते हैं और वहाँ